तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पे। दोस्तों चलिए आज जो है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का जो है सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। हमारे न्यूज़ सेशन का ये सिलेबस है, इसको जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 12th के अंदर अगर हम सिलेबस को देखें तो दो पार्ट में यहाँ पे जो है सिलेबस को बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में जो है आपको प्रिंसिपल्स और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स का ये पार्ट आपके एग्जाम के अंदर आएगा। पार्ट बी के अंदर आपको जो है 30 मार्क्स का ये पार्ट बी है, जिसके अंदर फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका जो है पूरा आपको दो टॉपिक मेन पढ़ने हैं, एक तो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है और दूसरा फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है क्लास 12 के अंदर बिजनेस स्टडीज़ में। फाइनेंस और मार्केटिंग जो है वो आपका 30 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर आएगा, और जो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो आपका जो है 50 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, अगर हम देखें प्रिंसिपल्स और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में तो टोटल ये 50 मार्क्स का है। इसके अंदर हमारे जो है 8 यूनिट होंगे। सबसे पहला यूनिट 1 है, जिसके अंदर आपको नेचर और सिग्निफिकेंस बताए जाएंगे मैनेजमेंट। इसके अंदर आपको मैनेजमेंट के बारे में समझाया जाएगा, मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में आपको समझाया जाएगा, और मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से हम कंपेयर करते हैं एज अ साइंस, एज अ आर्ट, वो सब आपको जो है इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। इट मीन्स आपको जो है एक नेचर बता दिया जाएगा कि मैनेजमेंट असल में होता क्या है। फिर आता है इसके अंदर यूनिट 2, और यूनिट 2 के अंदर हम जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि अलग अलग ऑथर ने डिफाइन कर रखे होते हैं। मोस्टली इसके अंदर जो है वो 14 प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। थर्ड हमारा जो है इसके अंदर यूनिट 3 आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से ही हमें पता लग रहा है। इसमें जो है ओवरऑल हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं बिजनेस के। इन तीनों यूनिट को मिला के जो है आपके एग्जाम के अंदर ये 16 मार्क्स कंसीडर करता है। 16 मार्क्स का जो है इसके अंदर से एग्जाम में आपको जो है इन 3 यूनिट में से आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है ये सारे मॉड्यूल अगर देखें, ये सारे यूनिट 4 से लेके यूनिट 8 तक, ये सारे हमारे जो है फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। क्या हैं ये हमारे मैनेजमेंट के? ये सारे जो है फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम जो है ब्रीफली पढ़ते हैं इन यूनिट्स के अंदर। ठीक है भाई, चलिए यूनिट 4 की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है पहला फंक्शन हमारा होता है मैनेजमेंट का। आप जो है नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में इसको पढ़ोगे। वो होता है प्लानिंग, कि काम को करने से पहले हम जो है प्लानिंग करते हैं। वो उसके ब्रीफ में आप स्टेप्स पढ़ोगे कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो सारा कुछ जो है आप प्लानिंग के चैप्टर में पढ़ोगे। अगला इसके अंदर आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर देना, ठीक है, अलग अलग स्टाफ बना देना। वो सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप पढ़ोगे, और इन दो यूनिट को मिला के जो है आपके एग्जाम में से 14 मार्क्स का आएगा। तो इट मीन्स ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 यूनिट को मिला के 16 मार्क्स का था, और यहाँ 2 यूनिट को मिला के हमारा जो है 14 मार्क्स का बन रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है ये दो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है हमारा स्टाफिंग, जो कि अगला ही इसका फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम जो है स्टाफिंग के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने जो है एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर लिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिया, अलग अलग पोस्ट बना लिया। अब उस पोस्ट में जो है रिक्वायरमेंट के लिए हमें वो मैन पावर की नीड होगी। उस मैन पावर को हायर करने के लिए जो है हम स्टाफिंग की एक्टिविटी करते हैं, और वो कैसे की जाती है, उसका क्या प्रोसेस रहता है। बहुत सारा जो है बड़ा प्रोसेस होता है, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ जो है आप स्टाफिंग के चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। अगला इसके अंदर आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सिर्फ स्टाफिंग से बात नहीं चलेगी, आगे हमें जो है उनको बताना भी पड़ेगा, काम बताना भी पड़ेगा, लीडरशिप देनी पड़ेगी, मोटिवेशन देनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ आप जो है डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। अगला यूनिट 8, उसमें जो है आ जाता है कंट्रोलिंग। देखिए भाई, सिर्फ डायरेक्शन देने से बात नहीं चलती और सिर्फ हायर करने से बात नहीं चलती, काम हमारे हिसाब से हो रहा है कि नहीं, उसको कंट्रोल करने की भी नीड पड़ती है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस आप किस चैप्टर में पढ़ोगे? कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। और इन 3 यूनिट को मिला के आपका जो है 20 मार्क्स का एग्जाम के अंदर बनेगा, और जो कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कंसिडर करने वाले यूनिट हैं वो यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान में रख के चलना है। बात करें पार्ट बी की, पार्ट बी है हमारा बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जो कि 30 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर आएगा।
जिसके अंदर अगर हम यूनिट 9 की बात करें तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ोगे। इसके अंदर 3 हमारी मैनेजमेंट्स होती हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होती है, दूसरा फाइनेंस डिसीजन होता है और तीसरा डिविडेंड डिसीजन हमारी जो है होती है। ये 3 मेन डिसीजन आप जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। अगला इसके अंदर आप मार्केट्स के बारे में पढ़ोगे, जिसके अंदर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसे फाइनेंशियल मार्केट के यूनिट से यहाँ पे बनाया गया है। और इन दोनों को मिला के आपके एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स का जो है देखने को आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ तक हमारा फाइनेंस खत्म है। फाइनेंस के बाद 15 मार्क्स की हमारी जो है मार्केटिंग आ जाती है, और मार्केटिंग में हमारे 2 यूनिट हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट और है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये आपको जो है करना पड़ेगा, और ये टोटल अगर हम देखें 80 मार्क्स का बनेगा। ये पार्ट ए और बी मिला के 80 मार्क्स। तो ये टोटल थ्योरी हमारी जो है 80 मार्क्स की हमारी आएगी, ठीक है। अब बचे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आप जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, जिसके अंदर फाइल और शायद वाइवा भी हो जाए, वो स्कूल पे बेस्ड कर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी आपने पढ़ा है उन्हीं में से जो है आपसे ये प्रोजेक्ट लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो मतलब हम क्या समझे कि थ्योरी हमारी इसके अंदर 80 मार्क्स की होंगी और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। और थ्योरी में क्या क्या आना है उसको 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया कर दिया गया है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और अगला है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। पहले में आपको मैनेजमेंट के बारे में सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, और अगले में जो है मार्केटिंग और फाइनेंस के बारे में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कंसिडर कर रहा है वो मैनेजमेंट का मॉड्यूल कर रहा है, जिसके अंदर आपको सारा कुछ मैनेजमेंट के बारे में जो है बताया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको जो है देख के पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा जो है बिजनेस की वीडियोस लाने में, और मैं भी आपको जो है बिजनेस पढ़ाऊं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं पहले सोच रहा हूं कि अकाउंट्स क्लियर करा दूं, अकाउंट्स में स्टार्ट कर दूं, फिर बाद में जो है मैं बिजनेस भी इस चैनल पे स्टार्ट कर दूंगा। बट वीडियोस ज़रूर आएंगी इस चैनल पे, ठीक है। इसी चैनल पे आपको बिजनेस का भी देखना है, और इसी चैनल पे आपको जो है अकाउंट्स की वीडियोस भी देखनी है, ठीक है। मैं सारा कुछ जो है आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है बिजनेस स्टडीज़ का जो है सिलेबस डिस्कस किया है। हो सकता है अगली वीडियोस में मैं जो है अकाउंट्स की ये सीरीज़ जो है 2023-24 का जो हमारा सिलेबस है उसको मैं स्टार्ट कर दूं। अगली वीडियो उस पर हमारी होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।